अस्सलाम वालेकुम जी। सऊदी अरब में 3 लाख पाकिस्तानी ड्राइवर की ज़रूरत है और ये कोई आम एजेंसी या आम एजेंट की तरफ से नहीं है, बल्कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से है। और हुकूमत पाकिस्तान का ये यूथ प्रोग्राम है, उसके जो चेयरमैन हैं राना मशहूद अहमद साहब, तो उन्होंने ये एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसके ज़रिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और बाहर जाने का जो मौका है तो उसको अपनाते हुए आप भी सऊदी अरब जैसे मुल्क में जाकर अपनी जो रोज़गार है उसको बढ़ा सकते हैं। वहाँ पर ड्राइवर की ज़रूरत है और ड्राइवर की क्या रिक्वायरमेंट क्या है और ये कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम सब जानने की कोशिश करेंगे। राना मशहूद अहमद साहब ने मीडिया से बात करते हुए कुछ बातें बताई हैं पाकिस्तान की तरफ से और पाकिस्तानियों की तरफ से कि सऊदी अरब को ये सारी चीज़ें देखने में आई हैं और जो पाकिस्तानी सऊदी अरब में जाते हैं तो वो अपने रवैयों की वजह से सऊदी अरब काफ़ी ज़्यादा उनसे मायूस है और दीगर मुल्कों को वो वीज़े लॉन्च करता है, लेकिन पाकिस्तान में उस तरह से वो वीज़े नहीं देता। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने कोशिश की है कि हमारे जो पाकिस्तानी हैं उनको भी वीज़े मिले। कुछ जो उन्होंने वजूहात बताई हैं जिसकी वजह से आजकल वीज़ों का काफ़ी सारा मसला बना हुआ, वो वजूहात मैं आपके सामने रख देता हूँ। रवैये, सबसे पहले जो पाकिस्तान के वर्कर्स का जो रवैया होता है सऊदियों के ख़िलाफ़, तो वो कुछ अच्छा नहीं होता है। सऊदी अरब के जो कफ़ील हैं पाकिस्तान की तरफ से, तो वो कहते हैं कि सऊदी में जो भी पाकिस्तानी वर्कर काम करने के लिए आता है तो उसका रवैया कुछ हमारे साथ अच्छा नहीं होता। ये एक कन्वेंशन हो रही थी सऊदी अरब में, राना मशहूद अहमद साहब वहाँ पे गए हुए थे और वहाँ पर उनसे सऊदीया के जो कफ़ील हैं और मुख्तलिफ जो बिज़नेसमैन हैं उन्होंने रब्ता किया और उनके दरमियान कुछ मीटिंग हुई। उसके बाद से राना मशहूद साहब ने मीडिया से बात की है। राना मशहूद अहमद साहब ने कहा है कि जो मेरी सऊदी अरब के कफ़ीलों से बात हुई है तो उन्होंने कुछ 2-3 पॉइंट बताए हैं कि पाकिस्तान के जो वर्कर हैं तो उनमें हमें ये प्रॉब्लम आती हैं जिसकी वजह से हम काफ़ी ज़्यादा मायूस हो जाते हैं। उनमें नंबर 1 चीज़ है कि पाकिस्तानियों का रवैया कुछ हमारे साथ ठीक नहीं होता है। उसके अलावा जो है तो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल पाकिस्तानी ज़्यादा करते हैं और राना मशहूद अहमद साहब ने कहा है कि कोशिश करें कि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कम करें। और राना मशहूद अहमद साहब ने यह भी कहा कि 20 लाख कम अज़ कम पाकिस्तानी हैं जो सऊदी अरब में मुख्तलिफ़ शोबों में अपना काम कर रहे हैं। इसके अलावा राना मशहूद अहमद साहब का कहना था कि ज़बान की वजह से भी पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं सऊदी अरब में कि ये ज़बान बड़े लड़ाते हैं और आगे हर चीज़ का इनके पास जवाब होता है और जवाब बड़ा जल्दी देते हैं। 3 पॉइंट हैं, एक ज़बान और एक रवैया और एक मोबाइल। ये 3 वजह हैं जिसकी वजह से पाकिस्तानियों से मायूस हैं सऊदी अरब के जो कफ़ील हैं। तो राना मशहूद अहमद का कहना था कि पाकिस्तान के पास हज़ारों साल पुरानी तहज़ीब मौजूद है और हमें सोचना चाहिए कि हमारी जो पाकिस्तान की जो तहज़ीब है, आपको पता है हमारे जो पाकिस्तानी हैं तो ये काफ़ी मेहमान नवाज़ होते हैं, अखलाक के बड़े अच्छे होते हैं, पूरी दुनिया इनकी तारीफ़ करती है। लेकिन कुछ लोगों की वजह से होकर तो सब लोग ही बदनाम होते हैं। अगर आप सऊदी अरब में किसी भी चीज़ में मुलाज़मत करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि वीज़ा मिल जाए आपको, तो कुछ चीज़ें उन्होंने बताई हैं कि इनमें आपको महारत हासिल होनी चाहिए। सबसे पहले उन्होंने बताया कि अरबी ज़बान आपको आनी चाहिए, कुछ न कुछ आपको आनी चाहिए ताकि आप बात कर सके, कम अज़ कम इतना बात कर सके कि जिस भी शोबे से आप रिलेटेड हैं तो वो आप बात उनको समझा सकें। क्योंकि अरब ममालिक में आपको इंग्लिश से ज़्यादा अरबी आनी ज़रूरी होती है, क्योंकि वहाँ पर जो मकामी लोग हैं तो वो ज़्यादातर उनके ऑफिस वगैरह में उनकी मकामी ज़बान इस्तेमाल होती है जो अरबी है, तो वो कम अज़ कम आपको ज़रूरी आनी चाहिए। उसके शोबात में आपने काम सीखना है, पहले सीख लें, क्योंकि यहाँ पर से लोग जाते हैं तो वहाँ पर काम आता नहीं है, फिर काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है उनको। तो इन्होंने कहा कि सबसे पहले आप जिस भी शोबे में जाना चाहते हैं सऊदी अरब में, तो वो उस शोबे के मतलब आप जांच पड़ताल कर लें और फिर वो काम सीख लें। जो काम भी आप करना चाहते हैं तो वो काम आप लाजमी सीखें। आजकल ऑनलाइन का दौर है और ऑनलाइन मुलाजमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, AI का दौर है, तो बहुत ज़्यादा ऑनलाइन चीज़ें हो गई हैं हर किस्म की। तो पाकिस्तानियों को भी चाहिए कि ऑनलाइन चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और उसमें मुलाजमत हासिल करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। अच्छा जी, इसमें आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं? जो वज़ीर-ए-आज़म यूथ पोर्टल है,
یہ ایک ویب سائٹ ہے، وہاں پر آپ جائیں گے تو اپنا نام وغیرہ آپ درج کریں گے تو آپ بھی اس دوڑ میں شامل ہو جائیں گے جس میں باقی زیادہ لوگ بھی شامل ہو رہے ہیں، اور 3 لاکھ ڈرائیورز کی ضرورت ہے۔ وہاں پر آپ کو لائسنس کا نمبر وغیرہ پوچھا جائے گا۔ اگر آپ پہلے سے وہاں پر سعودی عرب جا چکے ہیں تو آپ کو پاکستان کے جس بھی علاقے سے آپ تعلق رکھتے ہیں تو اس کے حوالے سے آپ کو کچھ بھی انفارمیشن ان کو دینی ہوگی، اور اس ویب سائٹ پہ آپ جب بھی جائیں گے تو آپ کو بہت ساری معلومات وہاں پر حاصل ہو جائیں گی، اور کس طرح سے وہاں پر اپلائی کرنا ہے وہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اگر پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اس پہ ایک پریکٹیکل ویڈیو بناؤں تو آپ مجھے کامنٹ کریں گے تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس پہ ایک پریکٹیکل ویڈیو بناؤں، اور جو لوگ بھی سعودی عرب میں جانا چاہتے ہیں تو وہ اس ویب سائٹ پہ جا کے تو کچھ چیزیں ہیں اور کچھ اپنی ڈیٹیل ان کو دیں گے تو وہ آپ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، یہ پھر آپ کو میسج کر کے بتا دیا جائے گا۔